जब तक आप इस बात का एहसास नहीं करोगे कि परमात्मा हर वक्त मेरे आसपास है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय जो कण कण में बसा हुआ है, जो आपके अंग संग है, आपके पास है, जो आपसे बाहर है, जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर बैठ करके आप जब गुनाह की तरफ चलते हैं तो आपको रोकता है, दिशा देता है, आप नहीं सुनते। जो बाहर यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उसको देख रहा है और हर चीज का हिसाब कर रहा है। वह परम सत्ता, वह परम शक्ति, वह परमेश्वर आपके आसपास है। आप उससे दूर नहीं हैं, उससे पृथक नहीं हैं। जब आप ऐसा मान लोगे तो यह भक्ति का पहला कदम है। वो दूर है ही नहीं, हर स्थान पर वही है। चलते फिरते जीव में भी वही है और जो चीज़ें आपको स्थिर दिखाई दे रही हैं उसमें भी वही है। जो दुख आप भोग रहे हैं उन दुखों में भी वही है और जो सुख आप भोग रहे हैं उन सुखों में भी वही है। उससे पृथक कुछ भी नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत। संसार में कुछ भी ईश्वर से पृथक नहीं है। सब कुछ ईश्वरमय है और सब कुछ ईश्वर का है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। मछली बहुत प्यासी है लेकिन पानी में है। यह बात तो हास्यास्पद है। आप परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। परमात्मा को ढूंढने के लिए कहाँ जा रहे हैं भाई? कौन से तीर्थ पर जा रहे हैं? आप जा रहे हैं तीर्थ पर उस परमात्मा की ऊर्जा को महसूस करने के लिए, जहां हजार सिर झुक रहे हैं उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए, अच्छी बात है। आप जा रहे हैं परमात्मा को ढूंढने के लिए, तो यह अज्ञान है। दिक्कत यह नहीं है कि वह हमसे दूर है, दिक्कत यह है कि वह हमारे इतने करीब है कि हम देख नहीं पाते। किताब को पढ़ने के लिए भी किसी दूरी की आवश्यकता है। बिल्कुल आंखों के नज़दीक ले जाएं तो किताब पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे। मछली को पानी दिखाई नहीं देता क्योंकि जहां से आंख खत्म है वहां से पानी शुरू है। पानी के माध्यम से चीज़ें देख रही है, पानी से होकर के चीज़ों को देख रही है। मछली को पानी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? पानी ज़्यादा करीब है। आदमी परमात्मा को नहीं पढ़ पा रहा है, किताबों को पढ़ पा रहा है क्योंकि किताबों को उचित दूरी दे देता है। परमात्मा से दूरी दी ही नहीं जा सकती, इसलिए परमात्मा को नहीं पढ़ पा रहा। दिक्कत यह नहीं कि वो ज़्यादा दूर है, दिक्कत यह है कि वो ज़्यादा करीब है। और दिक्कत यह है कि आप ये मानते नहीं, आप ये समझते नहीं कि वो ज़्यादा करीब है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गट गट राम है दुनिया जानत नाही। जिस प्रकार कस्तूरी हिरन की कुंडली में बसती है और हिरन इधर उधर जंगल में दौड़ता हुआ मर जाता है लेकिन उसे कस्तूरी नहीं मिलती। खुशबू का पीछा करता है, उसे पता नहीं कि ये खुशबू तेरे अंदर से आ रही है। वो उसकी मौत का कारण बन जाती है। या तो भटकता हुआ वह खुद मर जाता है या शिकारी मार देते हैं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा मालिक तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर साहब। जिस प्रकार तिलों के अंदर तेल होता है, दिखाई नहीं दे रहा पर तिलों के अंदर है। जिस प्रकार माचिस के अंदर आग है, दिखाई नहीं दे रही पर है, ऐसे ही तेरा मालिक कहीं नहीं है और वो तेरे अंदर है। जाग सके तो जाग ले, ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। वास्तव में उससे जुड़ने के लिए तो शांति की आवश्यकता है, महसूस करने की आवश्यकता है। ये पूजा किसके लिए? आप अपने लिए कर रहे हैं ताकि आपके घर में संस्कार आए, आपके बच्चों को सही रास्ता मिल सके, आपके मन का मैल धुल सके। तो ये आप अपने लिए कर रहे हैं, परमात्मा के लिए तो अब तक कुछ किया ही नहीं। यदि इस पूजा को परमात्मा के लिए समझ लोगे तो फिर ये पूजा ही आपके जीवन की बाधा बन जाएगी। भाई, उस मालिक से जुड़िएगा और हर वक्त उसे अपने अंगसंग महसूस कीजिएगा। वो आपसे ज़्यादा नज़दीक है, दिक्कत ये है। और आप उसे महसूस नहीं कर पाते, दिक्कत यह है। आप उसे पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, दिक्कत यह है। आप उसे किसी एक स्थान पर बैठा हुआ मान रहे हैं, दिक्कत ये है। आप उसे केवल निराकार मान रहे हैं, दिक्कत ये है। और आप उसे साकार मान रहे हैं, दिक्कत ये है। आप उसे किसी नाम में बंधा हुआ मान रहे हैं, दिक्कत ये है। आप राधा के नाम से लड़ रहे हैं तो कृष्ण के नाम से लड़ रहे हैं, आप शिव के नाम से लड़ रहे हैं। आपको अल्लाह कहने से तकलीफ़ है तो आपको गॉड से तकलीफ़ है, वाहिगुरु से तकलीफ़ है, दिक्कत ये है। जो भक्त हो जाएगा
वो इस चीज़ को, इस रहस्य को बड़ी आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि यह बात समझाने की नहीं, महसूस करने की है। फिर कहीं आजान में भी उसका ध्यान उतना ही लग जाएगा जितना कि किसी भजन में लगता है। किसी गुरबाणी में भी उसके मन को बहुत शांति मिलेगी, और किसी चर्च में भी जहाँ परमात्मा को याद किया जा रहा होगा, वहाँ पर वह अपनी उसी परम शक्ति से, परम सत्ता से जुड़ रहा होगा। सही को सही और गलत को गलत देखने की जो क्षमता, यथार्थ को जो देखने की और समझने की क्षमता एक भक्त के अंदर पैदा हो जाती है, वह अनुभव की विषय वस्तु है। सामान्य जन न तो उसको समझ पाते हैं, न महसूस कर पाते हैं, बस कुतर्क कर सकते हैं। इसलिए आइए परमात्मा से जुड़ें और अपने अज्ञान को पहचानें, ताकि हम इस माया से बाहर निकल करके वास्तविकता से जुड़ सकें, परमात्मा से जुड़ सकें और अपने जीवन को सार्थक कर सकें। हरि ओम, हरे कृष्ण।